रेलवे, एनटीपीसी, ग्रेजुएशन लेवल, यूजी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या सीपीयू एसएससी का हर एग्जाम, उसके लिए जीके, स्टैटिक जीके उसकी क्लास 2। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इज़ नोन एज, देखिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, छड़ी मुबारक, इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन या इको सेफ्टी लॉ। देखिए इन्वायरमेंट सुन के बेसिकली हमें दो ही चीज़ें ध्यान में आएंगी। सबसे पहले तो या तो इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन या इको सेफ्टी लॉ। देखिए दोनों ही गलत हैं, इसका करेक्ट आंसर है अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इज नोन एज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। छड़ी मुबारक इज़ रिलेटेड टू, देखिए छड़ी मुबारक किससे रिलेटेड है? हज यात्रा, ईद मुबारक, अमरनाथ केव्स या प्रयागराज कुंभ। देखिए छड़ी मुबारक है, बेसिकली हमें दो चीज़ें लगेंगी। छड़ी मुबारक या तो हज यात्रा हो सकता है या ईद मुबारक हो सकता है, लेकिन दोनों ही गलत हैं। छड़ी मुबारक इसका करेक्ट आंसर है अमरनाथ केव्स विजिट। छड़ी मुबारक इज़ रिलेटेड टू अमरनाथ केव विजिट, इसका सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। मधुबानी पेंटिंग रिलेटेड टू विच स्टेट, देखिए मधुबानी पेंटिंग किस स्टेट से संबंधित है? यूपी, एमपी, बिहार या राजस्थान? मधुबानी पेंटिंग जुड़ी हुई है बिहार से। मधुबानी पेंटिंग का संबंध बिहार से है। इंटरनेशनल डिकेड ऑफ नेचुरल डिजास्टर, देखिए इंटरनेशनल डिकेड ऑफ नेचुरल डिजास्टर, डिकेड का मतलब 10 साल होता है। इसका इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 80 से 89, 90 से 99, 2001 से 2010 या 2011 से 2020। देखिए इंटरनेशनल डिकेड ऑफ नेचुरल डिजास्टर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 90 से लेके 99 तक, 1999। इंटरनेशनल डिकेड ऑफ अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन, देखिए इंटरनेशनल डिकेड ऑफ ड्रग एडिक्शन, अगेंस्ट द ड्रग एडिक्शन, 80 से 89, 90 से 99, 2001 से 2010 या 2011 से 2020। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2001 से 2010, ऑप्शन सी। इंटरनेशनल डिकेड ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इंटरनेशनल डिकेड ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 80 से 89, 90 से 99, 2001 से 2010 या 11 से 20, 2011 से 2020। इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 2011 से 2020। देखिए ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और रेलवे के ये फेवरेट हैं, रेलवे और एसएससी दोनों। बोट रेस इज अ पार्ट ऑफ विच फेस्टिवल, देखिए बोट रेस किस फेस्टिवल का पार्ट है? पोंगल, ओनम, बिहू या नवरात्रि? देखिए बोट रेस जो है ये ओनम का है, बेसिकली केरला में होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी केरला, ओनम। हु इज़ द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, देखिए किस व्यक्ति को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के नाम से जाना जाता है? रॉबर्ट कोच, लुइस पेस्चर, एडवर्ड जेनर या लेंसटियर? देखिए फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी की बात हो तो इसका करेक्ट आंसर है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। व्हेन डिड भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपन, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? ऑप्शन ए 3 नवंबर 84, 3 दिसंबर 84, 3 नवंबर 85 या 3 दिसंबर 1985। देखिए ये एसएससी, रेलवे और एमपी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछा जाता है जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, काफ़ी लोग मारे गए थे इसमें। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 3 दिसंबर 1984। बाय विच एक्ट डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट अबॉलिश द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग टी एंड शुगर? देखिए ब्रिटिश ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मतलब अंग्रेज़ों ने क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी की बेसिकली क्या है, इसने मोनोपोली कर ली थी, है ना, कि भैया हम ही ट्रेड करेंगे, लेकिन ब्रिटिश ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, उस मोनोपोली को कैंसिल कर दिया था। कब करा था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। देखिए इनकी जो मोनोपोली ख़त्म करी थी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है।
हु ऑर्गेनाइज गदर पार्टी? देखिए गदर पार्टी का ऑर्गेनाइज किसने करा था, मतलब गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी? वी डी सावरकर, राज बिहारी बोस, मदन मोहन मालवीय या लाला हरदयाल? देखिए गदर पार्टी की जो फाउंडर है उनकी स्थापना उसको वो लाला हरदयाल ने करी थी। व्हेन डिड गदर पार्टी व्हेन गदर पार्टी ऑर्गेनाइज्ड? देखिए गदर पार्टी कब इसकी स्थापना हुई थी? 1903, 1907, 1913 या 1917? देखिए गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। हु वॉज द ऑथर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश? देखिए सत्यार्थ प्रकाश के ऑथर कौन है? राजा राम मोहन रॉय, गांधी जी, स्वामी दयानंद सरस्वती? ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। देखिए सत्यार्थ प्रकाश ये बहुत फेमस ये है, एक एक ग्रंथ की तरह है जिसको लिखा गया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में ये पूछा ही जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती। व्हेन डिड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? देखिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1760, 1761, 1762 या 1763? इसका करेक्ट आंसर है 1761, ऑप्शन बी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी? देखिए यहाँ इज होना चाहिए था वेयर वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी? दिल्ली, कलकत्ता, रंगून या बर्लिन? देखिए सबको ये लगेगा इंडियन नेशनल आर्मी से दिल्ली होना चाहिए कि आर्मी का हेडक्वार्टर तो दिल्ली में, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, लेकिन ये गलत है। ये बात हो रही है जो सुभाष चंद्र बोस ने जिसकी स्थापना करी थी, तो इसका हेडक्वार्टर था रंगून, ऑप्शन सी। ये इंडियन नेशनल आर्मी ये सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई है, ये उनसे रिलेटेड है, ये उस आर्मी की बात हो रही है। द एक्स ऑफिस और चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? देखिए नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आरबीआई का गवर्नर या लोकसभा स्पीकर? देखिए नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है। जो भी प्राइम मिनिस्टर रहेगा वो नीति आयोग का चेयरमैन रहेगा। व्हेन डिड स्वामी विवेकानंद डिलीवर्ड हिज स्पीच वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस इन शिकागो? देखिए सबसे पहला तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? वो शिकागो में हुई थी। अब दूसरा ये कि कब हुई थी? ये हुई थी 1893 या 1895, 1897 या 1899? देखिए ये वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई थी 1893, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो ऑलमोस्ट रेलवे, एसएससी या किसी स्टेट के जो पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं, पटवारी के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें ये अक्सर पूछे जाते हैं और ये साइमल्टेनियसली पूछे जाते हैं, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। विच कंट्री विद इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री? देखिए ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री को टच करता है? पाकिस्तान, नेपाल, चाइना या बांग्लादेश? इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। देखिए ये देख के ऐसा लगता है कि पाकिस्तान होना चाहिए या नेपाल होना चाहिए, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। शिवालिक हिल्स इज़ अ पार्ट ऑफ अरावली, वेस्टर्न घाट, हिमालय या सतपुड़ा? देखिए शिवालिक हिल्स ये किसका हिस्सा है? अरावली का है, वेस्टर्न घाट का है, हिमालय का है, सतपुड़ा का है? बेसिकली इसका करेक्ट आंसर है हिमालय, ऑप्शन सी। वेयर इज़ द डाफला, मिरी, एबोर या मिशनी हिल्स? ये कहाँ पर हैं? ये सिक्किम में, वेस्ट बंगाल में, आसाम में या अरुणाचल प्रदेश में? देखिए डाफला, मिरी, एबोर और मिशनी ये बेसिकली ये है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नंदा देवी पीक इज़ लोकेटेड? देखिए नंदा देवी पीक कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड? नंदा देवी पीक है ये उत्तराखंड में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। भागीरथी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम? देखिए भागीरथी रिवर का जो कहाँ से निकलती है, उसका ओरिजिनेट कहाँ से है? माउंट कैलाश, मानसरोवर, गौमुख या तपोवन? भागीरथी रिवर गौमुख से निकलती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ये सारे जो क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं, चाहे वो अपना रेलवे हो, एसएससी हो या स्टेट की पुलिस हो हर एग्ज़ाम में ये मोस्टली पूछे ही जाते हैं। नेशनल एटलस ऑफ
थेमेटिक मैपिंग कहाँ पर रही है? दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई या चेन्नई? देखिए इसका करेक्ट आंसर है कलकत्ता, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। द टर्म सोशलिस्ट वॉज बॉट इन टू द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट? देखिए भारतीय संविधान के किस अमेंडमेंट में सोशलिस्ट वर्ड को जोड़ा गया था प्रेम्बल में? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 41, 42, 43 या 44? इसका करेक्ट आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42। डीपीएसपी इज आर वॉट? देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो क्या है? जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल है, रिजिड है या फ्लेक्सिबल है? देखिए डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसेबल है, ऑप्शन बी। विच एक्ट इंट्रोड्यूस बाई कैमरल लेजिस्लेशन इन सेंटर? देखिए किस एक्ट में बाई कैमरल लेजिस्लेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था? 1917, 1919, 1935 या 1947? देखिए बाई कैमरल जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था 1919 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919। विच ईयर राष्ट्र स्वयं सेवक संघ वॉज फाउंडेड? देखिए आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1921, 23, 25 या 27? देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। देखिए सारे ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज विटिकल्चर? देखिए विटिकल्चर क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेप्स, प्रोटेक्शन ऑफ शुगर कैन या वीट प्रोडक्शन? विटिकल्चर उसे बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स को, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेशनल प्लानिंग कमेटी वो सेटअप बाय होम? देखिए नेशनल प्लानिंग कमेटी का सेटअप किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या गांधी जी? नेशनल प्लानिंग कमेटी वो सेटअप बाय सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग ड्राफ्ट द सर्वोदय प्लान? देखिए सर्वोदय प्लान का ड्राफ्ट किसने तैयार करा था? जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई या एम एन रॉय? देखिए सर्वोदय प्लान का जो ड्राफ्ट है उसको तैयार करा था जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। विच म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट इंडो इस्लामिक ओरिजिन? देखिए कौन सा जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंडो इस्लामिक नहीं है? सितार, तबला, सारंगी या शहनाई? देखिए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए शहनाई। देखिए शहनाई जो है वो प्योर इंडियन है। बाकी बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट है इसको जब मुग़ल आ गए थे उनकी हेल्प से, मतलब सब ने उन्होंने इसको रेडी करा था, लेकिन जो शहनाई है वो प्योर इंडियन है, प्योर इंडियन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भीमबेटका इज लोकेटेड? भोपाल, रायसेन, जयपुर, दिल्ली? इसका करेक्ट आंसर है रायसेन, भीमबेटका रायसेन में है। ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन? देखिए तानसेन का असली नाम क्या है? मकर चंद्र पांडे, रामतनु पांडे, लाला कलावत या लक्ष्मण सिंह? देखिए तानसेन का जो रियल नेम है वो है ऑप्शन बी रामतनु पांडे। हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ WWW? देखिए जो हम इंटरनेट पे देखते हैं, टाइप करते हैं WW को सर्च करके, इसका इन्वेंटर कौन है? एडवर्ड कैसलर, मार्क जकरबर्ग, टिम बर्नर्ली या बिल गेट्स? देखिए WW का जो इसका जो इन्वेंटर है वो है टिम बर्नर्ली। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंडेड इन अ डिजिटल वॉच? मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर या एम्बेडेड कंप्यूटर? देखिए इसका करेक्ट आंसर है एम्बेडेड कंप्यूटर। देखिए एम्बेडेड जो डिजिटल वॉच होती है वो एक प्रकार का एम्बेडेड कंप्यूटर होती है। एम्बेडेड कंप्यूटर किसे कहते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर का मतलब होता है एक कंप्यूटर का छोटा सा हिस्सा, जैसे डिजिटल वॉच होती है, जैसे हमारा वॉशिंग मशीन होती है, जो पर्टिकुलर एक ही काम करती है, जो मशीन होती है। और बेसिकली ऐसी मशीनों को हम एम्बेडेड कंप्यूटर से जोड़ते हैं। जंक ईमेल इज कॉल्ड स्पूफ, स्पूल, स्निफर या स्पैम? जंक ईमेल इज कॉल्ड स्पैम, ऑप्शन डी। आर्टिकल 70 डील विद एजुकेशन, अनटचेबिलिटी, फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल ड्यूटी? देखिए आर्टिकल 17
टचेबिलिटी, डील विद अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत होती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है, और ये मोस्टली सबको पता है, लेकिन फिर भी काफ़ी बार ये पूछा पूछा जा चुका है और काफ़ी बार अब आगे भी पूछा जाएगा। यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व एज अन इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन। देखिए यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन किस साल के, मतलब किस साल को ये कहा गया था कि ये जो साल है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन है, 1970, 71, 73 या 75? इसका करेक्ट आंसर है 1975, ऑप्शन डी। हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट? 28, 30, 32 या 34? इसका करेक्ट आंसर है 30, ऑप्शन बी। चाइल्ड राइट आर प्रोटेक्शन इन आर्टिकल, देखिए चाइल्ड राइट की किस आर्टिकल में बात की गई है? 22, 23, 24, 25? इसका करेक्ट आंसर है चाइल्ड राइट की 24, आर्टिकल 24 में बात करी गई, ऑप्शन सी 24। वॉट इज़ द नेम ऑफ गंगा रिवर इन बांग्लादेश? देखिए बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? रुद्र, देवा, पद्मा या गंगा? देखिए बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी। अनादर नेम ऑफ रेगुलर सोइल, देखिए रेगुलर सोइल का नाम, दूसरा नाम क्या है? रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल या मिक्स्ड सॉइल? देखिए रेगुलर सॉइल को हम ब्लैक सॉइल से भी जानते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। थिंक बिग, डू बिग, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। देखिए हमेशा बड़ा सोचो, बड़ा करो और हमेशा पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव ही सोचो।